नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा छठी के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक दूसरा देखा था, जिसका नाम था जंगल और जनकपुरी। इस पाठ में हमने यह देखा था कि विश्वामित्र जी के साथ राम तथा लक्ष्मण यह दोनों सिद्धाश्रम पहुंचते हैं और वहाँ निर्विघ्नता से, यानी कि कोई बाधा न आते हुए विश्वामित्र जी जो हैं उनका अनुष्ठान पूरा हो जाता है। अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात विश्वामित्र जी अपने साथ राम तथा लक्ष्मण इन दोनों को मिथिला ले जाते हैं। मिथिला ले जाने के बाद वहाँ जो विशालकाय अद्भुत शिव धनुष्य है उसके दर्शन ये करते हैं और तत्पश्चात जो विदेहराज हैं उनकी जो प्रतिज्ञा है वह प्रतिज्ञा राम पूरी करते हैं कि उस शिव धनुष्य को वह काफी आसानी से उठा लेते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और इसी बीच में दबाव पड़ने के कारण वह शिव धनुष्य बीच में से ही टूट जाता है। राजा की इच्छा पूरी हो जाती है और राजा जनक जो है वह विश्वामित्र जी से कहते हैं कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा पूरी की थी कि जो भी इस शिव धनुष्य को तोड़ेगा उससे वह अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। विश्वामित्र जी भी इस बात के लिए हामी भरते हैं और राजा जनक जो है वह राजा दशरथ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। विवाह का प्रस्ताव राजा दशरथ स्वीकृत कर लेते हैं और अपने चारों पुत्रों का विवाह क्या कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। जैसे कि राम का विवाह किसके साथ हो जाता है बच्चों, पिछली तासिका में आपने देखा था, जी हाँ, सीता के साथ हो जाता है। उसी प्रकार लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न इनका विवाह भी क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इसके आगे हम आज बढ़ेंगे, तो आगे की ओर बढ़ते समय आज हम पाठ क्रमांक तीसरा देखेंगे जिसका नाम है दो वरदान। आज हम पाठ क्रमांक तीसरा देखेंगे जिसका नाम है दो वरदान। अब देखिए, जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है तो राज्याभिषेक की तैयारियां भी होने लगती हैं। राजा दशरथ जो है अब वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ अब क्या हो चले थे, वृद्ध, यानी कि उम्र जो है वह उनकी काफी बढ़ रही थी। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए, यह जो राजा दशरथ का पूरा राजपाट है उसे कौन संभालेगा? अगर कोई संभालेगा भी तो उसे पूरी जानकारी प्राप्त होना अत्यावश्यक है और राम को इस राजकाज की पूरी जानकारी मालूम हो, इसीलिए राजा दशरथ क्या करने लगते हैं कि राम को राजकाज में शामिल करना वह प्रारंभ कर देते हैं। राम विनम्र, विद्वान और पराक्रमी थे। राम कैसे थे बच्चों? विनम्र, विद्वान तथा पराक्रमी थे। उनमें एक राजा के सारे गुण मौजूद थे। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया। अब अगर राज्य के बारे में कोई फैसला लेना है तो राजा दशरथ अकेले यह फैसला नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि महर्षि वशिष्ठ जो है या मुनि वशिष्ठ जी जो है उनसे वह क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, यानी कि उनसे वह चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पश्चात राजा ने सभा में राम का राज्याभिषेक करने की राय मांगी। देखिए, राजा का जो दरबार है उस दरबार में अनेक मंत्री मौजूद थे या सम्मिलित हुए थे, तो उन सारे मंत्रीगणों की जो भी राय है वह राय राजा दशरथ मांगते हैं। उनसे भी यह सलाह मशवरा करते हैं कि अगर वह राम को उसका राज्याभिषेक करके राजकाज सौंपना चाहते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो इस विषय में वह क्या करते हैं, उनकी जो मंत्रीगण हैं या उनकी जो सभा है उस सभा में भी वह क्या करते हैं, राम का राज्याभिषेक करने के लिए राय मांगते हैं या सलाह मांगते हैं। सभा में सभी ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। अब देखिए, सभा में जितने भी सम्मिलित लोग थे या मंत्रीगण थे वह सब जब राजा दशरथ की बात सुनते हैं कि वह राम जो है उसका राज्याभिषेक करना चाहते हैं और राजकाज उसे सौंपना चाहते हैं, तो राजा ने यह जो प्रस्ताव सभा में रखा था, मंत्रीगणों की राय मांगी थी, उसका
सभी मंत्रीगण या सभा में सम्मिलित जो भी लोग हैं वह क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। यानी कि राम को आगे चलकर राज्याभिषेक करके राजा बनाया जाए, यह बात क्या हो जाती है, सभा में सम्मिलित सभी लोग क्या करते हैं, उसे स्वीकृत कर लेते हैं और इस प्रस्ताव का वह क्या करते हैं, सहर्ष स्वागत करते हैं। सभी राम की जय जयकार करने लगते हैं। जब सबको यह बात मंजूर होती है, सब इसे खुशी से अपना लेते हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं, राम की जय जयकार करने लगते हैं। जब यह बात तय हो जाती है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, उसे पूरा राज सौंप दिया जाए राजा दशरथ के पश्चात, तो राम का राज्याभिषेक करने की जो तैयारियां होती है वह तैयारियां पूरे नगर में शुरू हो जाती हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के यहाँ थे। अब देखिए, जब ये सारी राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी है, यह जो प्रस्ताव रखा गया है, इस प्रस्ताव को सबने स्वीकृत कर लिया है, यह सारी बातें जब हो रही थी, तो उसी वक्त राम के जो भाई हैं, जिनका नाम है भरत तथा शत्रुघ्न, यह दोनों कहाँ थे, अपने ननिहाल में थे। यानी कि उनके जो नाना जी हैं, उनके नाना के यहाँ पर वो लोग गए हुए थे। एक दिन में उन लोगों का आना असंभव था। राज्याभिषेक करना यानी कि ये बहुत बड़ा उत्सव होता है या बहुत बड़ा समारोह होता है। इस समारोह के लिए सारे लोगों को बुलाया जाता है, जैसे कि अपने परिजन हो, रिश्तेदार हो, अपने परिवार वाले हो, मित्र हो, अनेक राजा लोग हो, इन सबको आमंत्रित किया जाता है इस समारोह के लिए। तो इसी समय भरत और शत्रुघ्न यहाँ अपने नाना के यहाँ थे, यानी कि अपनी ननिहाल में थे, और वहां से उन्हें एक दिन में बुलाना बिल्कुल असंभव था। क्योंकि आज जैसे कि हम देखते हैं कि अनेक साधनों का प्रयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमारे पास गाड़ी होती है, 4 व्हीलर होती है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हवाई जहाज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ घंटों में हम क्या करते हैं, काफी लंबा समय क्या करते हैं, तय कर लेते हैं। परंतु उस जमाने में ऐसे कोई साधन नहीं थे, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो उसके लिए काफी समय लगता था। और इसलिए जो भरत और शत्रुघ्न हैं, जो अपने नाना के यहाँ है, तो उन लोगों को वहां से अपने राज्य आना एक दिन में यह संभव नहीं था, उसके लिए उन्हें काफी समय लगने वाला था। मंथरा कैकेयी की मुंह लगी दासी थी। अब देखिए, राजा है, रानी है, राजमहल है, तो वहां काम करने के लिए काफी लोग होते हैं, काफी सारे दास दासियां होते हैं। तो वैसे ही रानी कैकेयी जो है, उसकी जो मुंह लगी दासी थी, उसका नाम था मंथरा। उसका नाम क्या था बच्चों, मंथरा था। रानी कैकेयी जो थी वह उसे काफी मानती थी। कोई भी कार्य हो तो वह मंथरा से सलाह मशवरा करती थी, या उसकी राय लेती थी, या उसे कोई भी कार्य करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य हो वह क्या करती थी, मंथरा से कहती थी। तो रानी कैकेयी क्या करती थी, मंथरा दासी को काफी मानती थी, क्योंकि वह उसकी मुंह लगी दासी थी। राज्य में हो रहे राज्याभिषेक की तैयारियां मंथरा ने देखी। अब देखिए, राज्य में सर्वत्र सारी ओर राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसीलिए जो राज्य का माहौल है वह काफी प्रसन्न था। सभी लोग आनंदित थे, हर्षोल्लासित थे, और राम के राज्याभिषेक की जो तैयारियां हैं वह बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। तो यह जो बड़ी राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, ये मंथरा ने देखी। मंथरा ने देखी यानी कि जो कैकेयी की जो मुंह लगी दासी थी मंथरा, उसने क्या की, यह सारी तैयारियां देखी। ऐसी चहल पहल, सजावट और अनुष्ठान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यानी कि तैयारियां इतनी जोरों से हो रही थी कि कभी किसी ने इतना बड़ा समारोह देखा नहीं होगा। बहुत ही बड़े अद्भुत समारोह की तैयारियां चल रही थी। राम के राज्याभिषेक की बात जानकर मंथरा जल भून गई। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को कहीं पर अच्छाई चल रही है या कुछ अच्छा चल रहा है तो वो देखा नहीं जाता है। ठीक उसी स्वभाव की यह मंथरा थी। उसे यह बात काफी अच्छी नहीं लगती कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। वो खुश नहीं होती इस बात से। तो राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर, या इस बात की जब जानकारी मंथरा दासी को होती है तो उसे काफी बुरा लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। राम का राज्याभिषेक मंथरा को षड्यंत्र लगा। अब देखिए, किसके मन में कब क्या विचार आ जाए ये हम नहीं कह सकते। जैसी अपनी सोच होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं।
ठीक उसी प्रकार यह जो मंथरा दासी है उसे ऐसा लगता है कि यह जो राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है यह एक षड्यंत्र है। और इस सोच को लेकर या इस बात को लेकर मंथरा क्या हो जाती है, क्रोध से आग बबूला हो जाती है, यानी कि उसको काफी सारा गुस्सा आ जाता है, बहुत ही क्रोध में आ जाती है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। और इस बात से क्रोधित होकर आग बबूला होकर जो मंथरा है वह कैकेयी के पास जाती है। मंथरा किसके पास जाती है बच्चों? रानी कैकेयी के पास जाती है। और रानी कैकेयी के पास जाकर जो मंथरा दासी है वह बोलती है, अरे मेरी मूर्ख रानी। अब मंथरा रानी कैकेयी से यह बात कहती है, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर विपदा आने वाली है। मंथरा दासी क्या कहती है? अरे मेरी मूर्ख रानी। रानी को वह मूर्ख कहती है, और रानी को वह मूर्ख इसलिए कहती है कि रानी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आगे चलकर मंथरा दासी जो है वह रानी से कहती है कि उठ, तेरे ऊपर विपदा आने वाली है। विपदा आने वाली है यानी कि विपदा अर्थात संकट। पेंसिल से अधोरेखांकित कर लिए बच्चों वहां पर, विपदा, विपदा अर्थात संकट। तो मंथरा दासी जो है वह रानी से कहती है कि तू अभी यहाँ आराम से बैठी हुई है, परंतु तुझे अभी क्या करना चाहिए? तुरंत उठना चाहिए। और किस लिए उठना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आने वाली है, तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह समय सोने का नहीं है। अब देखिए, यह जो मंथरा दासी है वह रानी कैकेयी को यह बात समझाती है कि अब यह समय किसका नहीं है? सोने का समय नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। अब देखिए यह दासी कितनी चतुर है, कितनी होशियार है, कितनी चालाक है। यह रानी से ही कहती है कि तुम क्या हो? मूर्ख हो। और वह रानी को मूर्ख इसलिए कहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो रानी कैकेयी है उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ी विपदा उस पर आने वाली है। आगे चलकर वह रानी से यह भी कहती है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए? उठना चाहिए, क्योंकि यह सोने का समय नहीं है। देखिए, एक दासी होकर वह रानी से कह रही है कि अभी यह सोने का समय नहीं, अभी तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। और किस लिए उठना चाहिए वो आगे चलकर यह भी बताती है कि तुम अब क्या हो? होश में नहीं हो, तो तुम क्या करो? होश में आ जाओ। यानी कि अब तुम्हारे आगे पीछे जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनसे तुम क्या हो जाओ? सचेत हो जाओ। जो भी तुम्हारे आगे पीछे घटनाएं हो रही है उनसे सचेत हो जाओ, उनसे जानकार हो जाओ कि तुमको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। वह कहती है कि विपत्ति का यानी कि संकटों का जब पहाड़ तुम पर टूटेगा तो वह पहाड़ टूटने से पहले ही तुम क्या हो जाओ? जग जाओ। यानी कि तुम्हारे ऊपर जो संकट आने वाला है उसे तुम पहले ही पहचान लो और उससे तुम क्या करो? दूर भगाने की कोशिश करो। देखिए, एक दासी होकर उसने कैसे कहा है रानी को, यानी कि वह रानी को क्या करना चाहती है? आगाह करना चाहती है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है। राम का राज्याभिषेक जो हो रहा है, मंथरा उससे क्या कहती है कि मंथरा की सोच के अनुसार वह एक षड्यंत्र है कि राम को क्या किया जा रहा है? राज्याभिषेक किया जा रहा है और राजगद्दी पर बिठाया जा रहा है। और इसी बात से वह क्या करती है? कैकेयी को आगाह करना चाहती है। कैकेयी को वह समझाना चाहती है कि अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो उसके आगे उसके ऊपर क्या संकट आएगा। अगर सच में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मंथरा ने अपनी सोच के अनुसार रानी कैकेयी को आगाह किया है। और वह रानी से कहती है कि तुम पर दुखों का पहाड़ टूटने से पहले, तुम पर संकटों का पहाड़ टूटने से पहले ही तुम क्या करो? संभल जाओ या होश में आ जाओ, या उससे पहले ही तुम क्या करो? जग जाओ। कैकेयी ने पूछने पर मंथरा ने राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने की सूचना दी। जब एक दासी होकर ऐसी बातें कर रही हैं, यह बात रानी कैकेयी को भी कुछ अच्छी नहीं लगती। तो रानी कैकेयी जो है वह क्या करती है? इतना क्रोधित होने का कारण क्या है? इतना गुस्से से आग बबूला होने का कारण क्या है? ऐसा अपनी मुंह लगी दासी मंथरा से पूछती है। कौन पूछती है बच्चों? जी हाँ, रानी कैकेयी पूछती है। और रानी कैकेयी के पूछने पर मंथरा ने क्या कहा कि उसके क्रोध में आने का जो कारण है वह कारण रानी को बताया कि क्या हो रहा है?
राम जो है उस राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी है। यह बात मंथरा क्या करती है, रानी कैकेयी को बताती है। जब रानी कैकेयी यह बात सुनती है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, तो रानी कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, उसे काफी खुशी हो जाती है, वह प्रसन्न हो जाती है, आनंदित हो जाती है, पुलकित हो जाती है और अपने गले का जो हार है वह अपने गले का हार निकालकर वह क्या करती है, मंथरा को दे देती है। देखिए उसे रानी कैकेयी को कितनी खुशी हुई है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और खुशी के मारे वह आनंदित होकर क्या कर रही है, अपने गले का हार निकालकर वह क्या कर रही है, मंथरा को उन्होंने दे दिया था। तब मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। जब मंथरा को यह बात ही नहीं अच्छी लगी कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो इस खुशी में दिया जाने वाला हार वह रानी से स्वीकृत करेगी, ले लेगी बच्चों रानी से? नहीं लेगी। तब मंथरा क्या करती है कि वह रानी कैकेयी को भड़काती है, रानी से कहती है कि रानी तुम्हारी बुद्धि जो है वह बुद्धि फिर गई है, यानी कि रानी को ही वह बताती है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वह बुद्धि फिर गई है, जो हो रहा है उस सच से तुम अभी आगाह नहीं हो, ऐसा जो मंथरा है वह रानी कैकेयी से कहती है। राजा दशरथ का यह षड्यंत्र है। अब देखिए मंथरा दासी जो है वह रानी कैकेयी से कहती है कि यह सारी जो घटनाएं घटित हो रही है वह राजा दशरथ का एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के अनुसार राजा दशरथ क्या करने वाले हैं, राम को राज्याभिषेक करके राज्य गद्दी पर बिठाने वाले हैं। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है, तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा। अब देखिए मंथरा का दिमाग कितना तेज है, वह रानी से ही कहती है कि राजा दशरथ का यह क्या है, एक षड्यंत्र है, राजा दशरथ का यह क्या है, एक षड्यंत्र है। और आगे चलकर वह यह भी बताती है कि राजा दशरथ ने पूरी योजना बनाकर जानबूझकर क्या किया है, भरत को उसके नाना के घर भेजा है। भरत को कहाँ भेजा है बच्चों, अपने ननिहाल भेजा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वह क्या करना चाहते हैं, राम को राज्याभिषेक करके राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। इसीलिए मंथरा दासी जो है वह कैकेयी को कहती है कि राजा दशरथ ने यह एक षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र के अनुसार भरत को जानबूझकर उन्होंने क्या किया है, ननिहाल भेज दिया है। इतना कहकर मंथरा चुप नहीं बैठती, आगे चलकर वह रानी कैकेयी से यह कहती है कि तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा। अब देखिए मंथरा जो है वह रानी कैकेयी से आगे चलकर यह भी कहती है कि तुम्हारा जो अधिकार है वह भी क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। बड़े प्यारे शब्दों में मंथरा आगे चलकर रानी से कहती है कि तुम बहुत भोली और नादान हो। एक दासी जो है मंथरा वह रानी कैकेयी से कहती है कि तुम क्या हो, बहुत भोली हो और भोली होने के साथ ही तुम क्या हो, नादान हो। राम राजा बन जाएंगे और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। अब देखिए इतने कितने जो मंथरा है इसने कितने सही शब्दों में रानी को यह बात समझाई कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो भरत के हाथ में कुछ नहीं आएगा, पूरा राजपाट किसके हाथ में चला जाएगा, राम के हाथ में चला जाएगा। और अगर राम राजा बनेगा तो उसकी माँ कौन बनेगी? अगर आमतौर पे देखा जाएगा तो सारे अधिकार रानी कौशल्या के हाथ में आ जाएंगे। तो जो मंथरा दासी है वह कहती है कि रानी कैकेयी तुम क्या हो, बहुत भोली हो और भोली होने के साथ ही तुम क्या हो, नादान हो। अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुम क्या बनोगी, कौशल्या की दासी बन जाओगी। सारे अधिकार रानी कौशल्या के हाथ में आ जाएंगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तो तुमको क्या होना पड़ेगा, रानी कौशल्या की दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। भरत राम के दास बनेंगे। वह आगे चलकर यह भी बताती है कि जिस प्रकार से तुम रानी कौशल्या की दासी बनोगी, ठीक उसी प्रकार जो भरत है वह क्या बनेंगे, राम के दास बनेंगे। यानी कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथ से सारे अधिकार, तुम्हारा रुतबा सारा चला जाएगा। ऐसा मंथरा क्या करती है, रानी कैकेयी को बताती है या समझाती है।
राम को राज्य मिलते ही वे भरत को देश निकाल दे देंगे। अब देखिए मंथरा कैसे रानी कैकेयी को भड़काती है। वह कहती है अगर राम को पूरा राज्य मिल गया, अगर वह राजा बन गया तो वह भरत को यहाँ रहने नहीं देगा इस राज्य में, वह भरत को क्या करेगा, राज्य से बाहर निकाल देगा। देखिए एक दासी होकर उसने रानी के दिल में कैसी यह सारी गलत बातें भर दी। कुछ ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब देखिए रानी कैकेयी इसका पूरा विश्वास रहता है किस पर, दासी मंथरा पर, और इसी कारणवश मंथरा दासी क्या करती है, यह सारी बातें रानी को कह पाती है। आगे चलकर मंथरा दासी जो है वह रानी कैकेयी से कहती है कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो। मंथरा रानी कैकेयी से यह कहती है कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि क्या हो जाए कि राम का राज्याभिषेक ना हो पाए और राम की जगह जो भरत है उसे क्या किया जाएगा, राज्याभिषेक करके राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। और जब यह सारा हो जाएगा तो उस समय राम जो है उस राम को क्या किया जाए कि जंगल भेज दिया जाए। अब देखिए एक दासी होकर यह रानी को कितना मतलब कैसे बताती है अपनी बातें, कैसे रानी के दिमाग में डाल रही है कि रानी को कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिसके वजह से क्या हो जाए, जो भरत है उसको राजगद्दी मिल जाए और जो राम है वह क्या करे, सारा सब कुछ राजपाट हो या राजकाज हो वह सारा छोड़कर वह जंगल उसे भेज दिया जाए। ऐसा कुछ तुम उपाय करो। ऐसे मंथरा दासी क्या करती है, रानी कैकेयी को बताती है। मंथरा की बातें सुनकर कैकेयी का सिर चकराने लगा। अब देखिए मंथरा ने तो सही बातें बताई थी क्या रानी कैकेयी को बच्चों? नहीं, मंथरा ने सारी गलत बातें बताई थी रानी कैकेयी को। और जब मंथरा की यह सारी बातें रानी कैकेयी जो है वह सुनती है तो यह सारी बातें सुनकर कैकेयी का जो सिर है वह चकराने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या चल रहा है, आगे चलकर क्या होने वाला है। उसके पांव जो है वह सीधे नहीं पड़ रहे थे, यानी कि उसे चक्कर आने लगा। उसे यह सारी बातें सोचकर बहुत मतलब अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे क्या करना चाहिए यह समझ में नहीं आ रहा था। देखिए रानी कैकेयी को मंथरा की सारी बातें सुनने के बाद उसकी हालत कैसी हो गई कि उसका सिर चकराने लगा, उसके पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे, वो पूरी सोच विचार में मग्न थी। उसका मन जो है वह मन भी क्या हो गया था, काफ़ी भारी हो गया था। उसे क्या करना चाहिए यह समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि यह सारी बातें सुनकर, इन सारी बातों को सोचकर रानी कैकेयी जो है उसकी आंखों में से क्या होने लगे थे, आंसू आ गए थे। प्रसन्नता के स्थान पर क्रोध आ गया। अब देखिए हालात कैसे हो गए कि जो खुशी का माहौल बना था जब रानी कैकेयी ने यह बात सुनी कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो इस बात को सुनकर वह फूले नहीं समाई थी उसकी खुशी। बहुत प्रसन्न हुई थी रानी कैकेयी और इस प्रसन्नता में उन्होंने क्या किया था, अपने गले का हार भी निकालकर मंथरा को दे दिया था कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। परंतु इसके पश्चात जब मंथरा ने सारी बातें रानी को सुनाई तो रानी को फिर देखिए उसका विचार ही बदल गया। रानी को उसका मन भारी हुआ, उसकी आंखों में आंसू आने लगे, उसका सिर चकराने लगा। जैसे कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है यह बात सुनकर रानी कैकेयी पहले तो काफी प्रसन्न हुई थी, परंतु मंथरा की बातें सुनने के बाद उसकी जो प्रसन्नता थी वह प्रसन्नता पूरी गायब ही हो गई। उसके मन से वह प्रसन्नता उड़ गई और उस प्रसन्नता के स्थान पर उसे क्रोध आ गया, उसे गुस्सा आ गया। मंथरा की बताई गई बातें उसे सत्य लगने लगी। देखिए मंथरा ने कितने बखूबी अपनी बात रानी के सामने रखी थी और रानी को भी मंथरा ने जो भी बातें कही वह सारी बातें अब क्या लगने लगी थी, सत्य लगने लगी थी। अब रानी भी मंथरा की तरह ही सोचने लगी थी कि अगर सच में ही राम राजा बन गया तो ऐसा होगा कि भरत को देश से निकाला जाएगा और रानी कौशल्या की दासी बनकर इसे यानी कि रानी कैकेयी को अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब यह सारी बातें सोचकर वह भी चिंतित हो गई, उसे काफ़ी क्रोध आने लगा। यह जो मंथरा ने सारी बातें बताई उसे सुनने के बाद, उसे सोचने के बाद रानी को ऐसा लगा कि यह बातें
सत्य है, मंथरा कोई झूठ नहीं बोल रही है, मंथरा सही कह रही है, ऐसा रानी को लगता है। रानी की सोच भी ऐसी ही हो जाती है। कैकेयी ने मंथरा से पूछा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब देखिए, रानी की सोचने की जो क्षमता है रुक सी गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए या क्या करने से सब कुछ रुक जाएगा। रानी सोच में थी परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक पल ऐसा आ गया कि रानी को मंथरा की सारी बातें सच लगने लगी, सत्य लगने लगी, और उसे भी ऐसा लगता है कि हाँ, सच में ही अगर राम राजा बन गया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा या मेरे पुत्र को कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो इसीलिए रानी क्या करती है, पुनः अपनी जो मुंह बोली दासी है मंथरा, अपनी दासी से ही प्रश्न पूछती है कि अब क्या करो, तुम ही मुझे बताओ कि इससे या इस हालात में से मैं कैसे बाहर निकलूं, या इस हालात में मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, एक रानी होकर वह पुनः क्या करती है, एक दासी की बातों में आ जाती है और दासी से ही वह क्या करती है, सलाह मशवरा करती है कि अब तुम ही बताओ कि मुझे अब आगे चलकर क्या करना चाहिए। जब रानी मंथरा से पूछती है कि तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं, तो मंथरा जो होती है उसने तुरंत कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाई। अब देखिए, मंथरा है वह रानी कैकेयी की मुंह लगी दासी है, यानी कि मंथरा जो है वह रानी कैकेयी की अत्यंत प्रिय दासी है। तो मंथरा को रानी कैकेयी की हर एक बात मालूम है या पता है। तो जब रानी कैकेयी मंथरा से पूछती है कि अब तुम ही बताओ मुझे कि इससे कैसे हल निकाला जाए या इस मुश्किल से कैसे बाहर निकला जाए, तो मंथरा क्या करती है, तुरंत रानी कैकेयी को बताती है, या रानी कैकेयी को कहा मंथरा ने कि राजा दशरथ ने क्या किए थे, उन्हें 2 वरदान दिए थे जो रानी कैकेयी ने अभी तक उनसे मांगे नहीं थे। तो मंथरा क्या कहती है कि राजा दशरथ द्वारा जो आपको जो 2 वरदान दिए गए थे, आप उनको याद कीजिए कि जो आपने अभी तक राजा दशरथ से मांगे नहीं हैं। दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब देखिए, मंथरा एक दासी है, परंतु कितनी चालाक दासी है, कितनी चतुरता है उसके अंदर। उसने उपाय भी ऐसा बताया कि जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। उसने रणभूमि में राजा ने जो कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, तो कैकेयी ने उस वक्त वह 2 वरदान मांगे नहीं थे राजा से। तो मंथरा कहती है कि अभी आप क्या करो कि वो 2 वरदान मांगो, और उन 2 वरदानों में क्या मांगना है यह भी क्या करती है, मंथरा कैकेयी को बताती है कि पहले वरदान में तुम क्या करो कि भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना, और जो दूसरा वरदान है उस दूसरे वरदान से तुम क्या करना, राम को 14 वर्ष का वनवास जो है वह मांग लेना। अब देखिए, जो रानी कैकेयी हैं, बच्चों मुझे आप बताइए, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रानी कैकेयी ने जब राम के राज्याभिषेक की बातें सुनी तो वह खुश हुई थी या दुखी हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही कि वह प्रसन्न हो गई थी, परंतु उनकी यह सारी प्रसन्नता जो है वह किसके बात सुनने के बाद पूरी क्रोध में बदल गई? मंथरा की बात सुनने के बाद। तो राजा दशरथ ने जो 2 वरदान दिए थे उन 2 वरदानों को मंथरा ने कहा कि रानी कैकेयी को अब मांग लेना चाहिए, और उस 2 वरदानों के अंतर्गत रानी कैकेयी को पहले वरदान में क्या करना चाहिए, भरत के लिए राजगद्दी मांग लेनी चाहिए, और आगे चलकर जो राम है उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए मंथरा रानी कैकेयी को बताती है। जब मंथरा की यह सारी बातें रानी कैकेयी को बताती हैं तो मंथरा की बातें कैकेयी को भली भांति समझ में आ गई।
मंथरा ने यह जो सारी बातें रानी के सामने कही कि उसे 2 वरदान मांग लेने चाहिए और वरदान में क्या मांगना चाहिए, यह जो बात है वह रानी भली भांति समझ जाती है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। रानी कैकेयी जो है वह मंथरा की बात के अनुसार क्या करती है कि वहां से निकल पड़ती है। रानी मैले कपड़े पहनती है और कोप भवन में चली जाती है। रानी पहले से ही क्रोधित है, तो उस क्रोध में वह क्या करती है, मैले कपड़े पहनती है और कोप भवन में चली जाती है। कैकेयी ने मन ही मन सोचा, मैं महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। कैकेयी क्या कहती है कि मन ही मन में वह सोचती है कि राजा दशरथ ने जो राम का राज्याभिषेक करना चाहा है और उसे राजा बनाना चाहा है, तो वह षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। तो बच्चों, आज के पाठ में आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।